हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान। फाउंडेशनल लिटरेसी का मतलब होता है मूलभूत साक्षरता और न्यूमरेसी का मीनिंग होता है अंक ज्ञान। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टीजीटी एग्ज़ाम 2023 की जो वैकेंसीज निकली हुई हैं उसमें पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप के अंतर्गत आपका ये टॉपिक है। और ये पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप आपके 15 मार्क्स की है। तो उसी में एक ये टॉपिक है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो आपको स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए कि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वो ये बताती है कि नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विल बी सेटअप, उसको जो है स्थापित किया जाएगा। और प्राइमरी स्कूल्स में जो है अब ये क्लास 1 to 3 तक जो है आपका जो है FLN का जो कार्यक्रम जो है चल रहा है। तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी क्या होती है इसके बारे में हम जो है आज विस्तार से जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान। पहले बात करते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी की, जिसको कहते हैं मूलभूत साक्षरता। फाउंडेशनल लिटरेसी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले ए में है अक्षरों को पहचाने, यानी जो लेटर्स हैं उनकी पहचान करें और शुरू के और अंतिम शब्दों की पहचान करें। और जो शुरू के मीन्स इनिशियल, जो शुरुआती होते हैं, बिगिनिंग वाले होते हैं, और अंतिम मीन्स लास्ट या फाइनल, उन शब्दों की पहचान करें। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है रिकॉग्नाइज लेटर्स एंड रिकॉग्नाइज इनिशियल और लास्ट वर्ड्स, मीन्स आइडेंटिफाई लेटर्स एंड आइडेंटिफाई इनिशियल और लास्ट वर्ड्स। तो फाउंडेशनल लिटरेसी के अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो है अक्षरों को पहचाने और शुरू के अथवा अंतिम शब्दों की पहचान करें। सेकंड पॉइंट पर आते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी में, वो है परिचित शब्द, यानी वो शब्द जो आपको अच्छी तरह से पता हो, मालूम हो, उनको पढ़ें, उसको कहते हैं फैमिलियर वर्ड्स। तो इसका मतलब ये होगा कि रीड फैमिलियर वर्ड्स। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, समझ के द्वारा सुने, यानी अगर आपको कोई बात बताई जा रही है तो उसको मतलब समझ के सुने, मीन्स समझ के लिए हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन और सुनने को कहेंगे लिसन। तो ये तो था आपका थर्ड पॉइंट। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर, धारा प्रवाह तथा समझ के साथ मौखिक रूप से पढ़ें। धारा प्रवाह को कहेंगे हम फ्लुएंसी और समझ को कहेंगे कॉम्प्रिहेंशन, और उसके साथ जो है मौखिक रूप से पढ़ें, मीन्स ओरली पढ़ें, रीड ओरली। तो धारा प्रवाह, कोई आप रीडिंग कर रहे हैं, हिंदी की बुक पढ़ रहे हैं, तो उसको धारा प्रवाह के साथ और समझ के साथ जो है मौखिक रूप से पढ़ें। तो क्लास 1 to 3 में जो है 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स। तो उसमें आपका ये जो है फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी आता है। तो हिंदी और इंग्लिश में तो हो गया आपका फाउंडेशनल लिटरेसी और मैथ्स में हो जाएगा आपका फाउंडेशनल न्यूमरेसी। तो ये तो थे आपके 4 पॉइंट फाउंडेशनल लिटरेसी के। अब चलते हैं फाउंडेशनल न्यूमरेसी की तरफ। फाउंडेशनल न्यूमरेसी का मतलब मैंने आपको बताया, मूलभूत अंक ज्ञान। तो फाउंडेशनल न्यूमरेसी में पहला पॉइंट होगा संख्याओं की पहचान करें, रिकॉग्नाइज नंबर्स, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आगे। तो संख्याओं को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है नंबर्स को। अगला पॉइंट है संख्याओं के मध्य भेद करें, कि भाई डिस्क्रिमिनेट बिटवीन नंबर्स। जो संख्याएं हैं, जैसे मान लो कोई संख्या 10 है, कोई संख्या 7 है, तो उसमें कितना डिफरेंस है, तो इस तरह से बच्चों को पता होना चाहिए। अगला है फाइंड मिसिंग नंबर्स। अब लुप्त संख्याओं को ज्ञात करें। एक सीरीज दे दी बच्चों को कि भाई 1 के बाद जो है 3 दे दिया और 3 के बाद 5 दे दिया, तो कौन सा मिसिंग नंबर हो गया, 2 और 4।
तो इस तरह से लुप्त संख्याओं को ज्ञात करना। अगला पॉइंट आता है सॉल्व एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड वर्ड प्रॉब्लम्स, जोड़ के सवाल, घटा के सवाल और शब्दों की जो समस्याएं हैं उनको जो है हल करना, उनका समाधान करना। तो ये तो थे आपके पॉइंट्स फाउंडेशनल न्यूमरेसी के। 4 बातें आपको फाउंडेशनल लिटरेसी में बताई हैं और 4 फाउंडेशनल न्यूमरेसी में। अब हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP 2020 क्या कहती है? द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टेट्स, वो कहती है कि दैट ए नेशनल मिशन, कि एक राष्ट्रीय मिशन फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पर, मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान पर विल बी सेटअप, और उसको स्थापित किया जाएगा फॉर अटेनिंग मीन्स प्राप्त करने के लिए यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन ऑल प्राइमरी स्कूल्स, सभी प्राइमरी स्कूलों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। इट आल्सो एम्स टू आइडेंटिफाई स्टेट वाइज टारगेट, इसका लक्ष्य जो है स्टेट वाइज टारगेट्स को पहचानना भी है, एंड गोल्स टू बी अटेन्ड बाय 2025, और जो लक्ष्य जो प्राप्त किए जाने हैं 2025 तक। अब बात करते हैं जो FLN है, शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं हम फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को शॉर्ट फॉर्म में FLN कह देते हैं। तो FLN के जो 5 स्तंभ हैं वो क्या हैं? पहला है एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो शैक्षिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फर्स्ट पिलर है। सेकंड है एक्सेस टू एजुकेशन, शिक्षा तक पहुंच। थर्ड है बेसिक हेल्थ, जो मूल स्वास्थ्य है। फोर्थ है लर्निंग आउटकम्स, की जो सीखने की जो आउटकम्स हैं। और 5 है गवर्नेंस। तो ये 5 पिलर्स हैं आपके FLN कार्यक्रम के। अब बात करते हैं नीड ऑफ FLN, कि FLN की आवश्यकता क्यों पड़ी? वाई द नीड एरोज ऑफ FLN? फर्स्ट पॉइंट इज कम सीखने का स्तर, कि बच्चों का जो लेवल था ना वो कम था, लो लर्निंग लेवल था। दैट्स वाई द नीड एरोज फॉर FLN, इसी वजह से FLN की आवश्यकता है। सेकंड है ड्रॉप आउट दर में बढ़ोतरी। अब जो FLN से पहले हम सिलेबस वगैरह और जो टेस्ट वगैरह होते थे तो उससे जो है ड्रॉप आउट दर में बढ़ोतरी होती थी। तो इंक्रीज ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए भी FLN की आवश्यकता है। थर्ड है अनुचित भाषा एवं गणितीय कौशल, नॉट एप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड मैथमेटिकल स्किल्स, यानी जो भाषा अनुचित है उस सही भाषा सीखने के लिए भी FLN की आवश्यकता है, और गणितीय कौशल जो है मैथमेटिकल स्किल्स को डेवलप करने के लिए भी FLN की आवश्यकता है। तो ये फर्स्ट टू थर्ड में जो है ये जोरों पर चल रहा है। हमारे हरियाणा में भी FLN, नीड ऑफ FLN हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ FLN की। तो FLN के जो की कंपोनेंट्स हैं उसमें पहला है डिकोडिंग, सेकंड है ओरल लैंग्वेज, थर्ड है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, फोर्थ है रीडिंग फ्लुएंसी और फिफ्थ है राइटिंग। पहला डिकोडिंग, दूसरा ओरल लैंग्वेज, तीसरा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, फोर्थ रीडिंग फ्लुएंसी और फिफ्थ राइटिंग। FLN के ऊपर हम एक वीडियो और करेंगे जिसमें डिटेल में बात करेंगे FLN के बारे में। आज हमने आपको बेसिक बताया है FLN का। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।